हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। बहुत सारे लोग जिनको कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की समस्या हो चुकी है, उन लोगों का अक्सर ये क्वेश्चन था कि हम लोग अपने डाइट में ऐसे कौन से चीज़ों को शामिल कर लें जिससे कि हमारे जो ये बीमारी हो चुकी है इसमें हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो ये वीडियो जो है वो उन्हीं पेशेंट लोगों के लिए है जिनके लिए ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की समस्या जो है वो हो चुकी है। आप इस डाइट को फॉलो करके अपने डेली रूटीन में बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप इंक्लूड कर लेते हैं और उनके साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे और मेडिसिन लेते रहेंगे जो कि डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आप बहुत जल्द ही अपने समस्या से बाहर आ जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है आपको कि जब मुंह की ओपनिंग जो है वो 4 फिंगर से कम होने लगती है और जो लोग गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या फिर अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं और उनके मुंह में बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, मतलब कुछ भी खाने के बाद तीखा जब आप खाते हैं या नमकीन भी खाते हैं तो मुंह में छनछनाहट सा फील होने लगता है, या फिर गाल जो है वो अच्छे से प्रॉपरली खुलता नहीं है, हार्डनेस हो जाती है, ये सब पार्ट्स में हार्डनेस हो जाती है, तो उसी को हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो हमें अपने डेली रूटीन में यूज़ करना चाहिए, तो उसमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो OSMF की जो प्रॉब्लम है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो सबसे फर्स्ट तो है कि हमारे ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हम डेली अपने रूटीन में एंटीऑक्सीडेंट को लागू कर सकते हैं। तो उसमें सबसे बेस्ट जो है वो दिखता है ग्रीन टी का। आप डेली 3 से 4 कप ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी को आप शुगर फ्री यूज़ कीजिए, उसमें आप हनी अगर डाल करके यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ग्रीन टी एक हेल्दी रिच एंटीऑक्सीडेंट्स आप बोल सकते हैं। इसको पीने से हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिन्स होते हैं उस टॉक्सिन को ये डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। नेक्स्ट होता है विटामिन ए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पपाया में भी विटामिन ए है और एप्पल में भी विटामिन ए मिलता है। तो आप अगर एप्पल को ऐसे ही रॉ वे में आप अगर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है। आप एक एप्पल डेली खाना शुरू कर दीजिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि विटामिन B12 आता है आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। विटामिन सी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे OSMF को ठीक करने के लिए, क्योंकि हमारे जो गालें होती हैं वहाँ के जो ऊपर का जो लेयर होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसीलिए जब हम कोई भी गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन जो है वो फील होता है। तो इसी पार्ट को रिपेयर करने के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। विटामिन सी जो है वो सारे खट्टे फ्रूट्स में विटामिन सी होता है, जैसे कि आप ऑरेंज खा सकते हैं, आप डेली नींबू का यूज़ कर सकते हैं, नींबू पानी बना के यूज़ कर सकते हैं, सैलेड के ऊपर नींबू यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप उसे कैसे अपने दिनचर्या में यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप टोमेटो जो यूज़ करते हैं उसमें भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उसमें जैसे कि कर्ड हो गया, उसमें भी विटामिन सी जो है वो कुछ मिलता है। तो आप ये सब सारे चीज़ें जो है विटामिन सी से रिलेटेड आप उसको इनटेक कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। विटामिन ई जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ई जो है वो सैल्मन फिश वगैरह में बहुत ज़्यादा मिलता है। बहुत सारे वेजिटेरियन लोग जो कि फ़िश वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हैं तो उन लोग दवा के फॉर्म में जो विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, बहुत ही सस्ता है वियॉन, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे स्किन के रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा आपको आयरन यूज़ करना चाहिए। आयरन मतलब जो कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन को कैरी करने का काम करता है। आयरन जो है वो आपके पालक में बहुत अच्छा मिलता है और पालक आप डेली अगर खाते हो तो आपके बॉडी में जो है वो पर्याप्त न्यूट्रिशन जो है वो भी मिलते रहेगा आपको, और उससे आपको OSMF में से भी निजात मिलता है। इसके अलावा लाइकोपिन जो है वो OSMF के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई डेंटिस्ट कोई भी एंटीऑक्सीडेंट प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें लाइकोपिन होता ही है। आप हर टैबलेट के पीछे देखे होंगे कि लाइकोपिन जो है वो 50,000 से लेकर के 1 लाख तक माइक्रोग्राम में वो अवेलेबल होता है उसमें। तो आप लाइकोपिन अपने खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि जितने भी तरह के फ्रूट्स आते हैं, जैसे कि आपका सबसे ज़्यादा आप वेजिटेबल्स में आप टमाटर को ले सकते हैं।
टमाटर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लाइकोपीन होता है, तो आप टमाटर यूज़ कर सकते हैं। मेरी राय तो ये रहेगी कि टमाटर को आप रॉ फॉर्म में यूज़ कीजिए, मीन्स आप सैलेड के रूप में अगर आप अपने टमाटर को यूज़ करते हैं तो उसका आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। तो कच्चा खाते हैं तो उसकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसमें पूरा का पूरा आपको मिलता है, लेकिन अगर आप उसको पका देते हैं तो उसको मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। इसलिए आप इसको रॉ फॉर्म में यूज़ कीजिए। जो है टमाटर का जूस भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा वाटरमेलन जूस जो है वो भी बहुत अच्छा है आपके OSMF के लिए। और स्ट्रॉबेरी है, हालांकि स्ट्रॉबेरी हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप उसको ले सकते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। और इन सब चीज़ों के अलावा एक ग्रेप्स का सीड्स होता है, जैसे ग्रेप सीड जो है अक्सर जब हम लोग खाते हैं तो जिस भी अंगूर में दाने होते हैं हम लोग उसके दाने को फेंक देते हैं, लेकिन OSMF को ठीक करने के लिए जो ग्रेप सीड्स का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपके अंगूर जिसमें कि दाने हो वो अंगूर को आप चबा चबा करके खाइए, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये तो कुछ चीज़ें थी जिसको कि आप अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। इसके साथ साथ जब आप मेडिसिन लेते हैं, डेंटिस्ट के द्वारा लिखा हुआ मेडिसिन, जो एक्सरसाइज आपको बताई जाती है, जब आप इसको करते हैं तो आपके प्रॉब्लम जो है वो दिन प्रतिदिन कम होते जाएंगे और आपके अंदर एक हेल्दी सा चेंज आपको खुद ही देखने को मिलता है। तो ये तो था कि आपको OSMF में क्या चीज़ खाना चाहिए, और अब ये मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि आपको गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा या फिर अल्कोहल जो है उन सबको सेवन नहीं करना है। इसके अलावा आपको चाय या कॉफ़ी इसका कंजप्शन भी नहीं करना है। आप जितना कम से कम चाय या कॉफ़ी का सेवन करेंगे आपके OSMF में आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। आपको कोई भी गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना है। आपको खाना भी है तो उसको नॉर्मल करके या ठंडा करके लेना है। आपको मिर्च वाले चीज़ें या फिर स्पाइसी चीज़ें नहीं लेनी है। स्पाइसी में आपका मिर्च भी हो सकता है, आपके खड़े मसाले, गरम मसाले, ऐसी चीज़ें आपको नहीं लेनी है। इन चीज़ों को खाने के बाद उनके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा समय लगता है, उन सब चीज़ों का भी यूज़ आपको नहीं करना है। आपको बहुत ज़्यादा दालें यूज़ करनी है। आप अगर दालों का यूज़, जैसे कि आप राजमा हो गया, लोबिया है, मूंग है, ये सब ज़्यादा दालें यूज़ करते हैं तो उससे आपके शरीर में जो प्रोटीन की कमी होती है वो प्रोटीन जो है वो आपके शरीर में मिलता है, जिससे कि आपके बॉडी के अंदर जो रिपेयर की प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करना चाहें बिल्कुल शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को घर बैठे बैठे ही अपने खान पान के हैबिट्स को चेंज करके वो अपने OSMF से निजात पा सके। और समय समय पे डेंटिस्ट चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेंटिस्ट चेकअप कराना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप OSMF के पेशेंट हैं तो हर 6 महीने पे डेंटिस्ट चेकअप जरूरी है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।